गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुरुकुल विजन एकेडमी में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज का सेशन 2 देखेंगे। परसेंटेज 1 में हम लोग देखे थे फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना। यानी फ्रैक्शन से सर जी परसेंटेज पे जाने के लिए 100 से गुना करेंगे, किससे 100 से गुना करेंगे, और वही परसेंटेज से फ्रैक्शन पे आने के लिए 100 से भागा करेंगे। क्या चीज 100 से भागा करेंगे। तो टेबल आप लोग को हम बता चुके हैं, एक बार याद करवा दे रहे, बोल दे रहे हैं। आप लोग सभी कोई मन में याद कर लेंगे, एकदम मन में याद रखना है सर जी। एक कितना परसेंट 100%, एक कितना परसेंट जी 1%, एक कितना 100%, एक कितना सर जी 100%, 1/2 50%, 1/2 50%, 1/2 जी 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/3 कितना 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, 1/4 कितना जी 25%, 1/4 कितना जी 25%, 1/4 कितना 25%, 1/4 कितना 25%, 1/5 कितना 20%, 1/5 कितना 20%, 1/6 कितना 16 सही 2/3%, 1/6 कितना 16 सही 2/3%, 1/7 कितना 14 सही 2/7%, 1/7 कितना 14 सही 2/7%, 1/8 कितना जी 1/8 कितना जी 12.5%, 1/8 कितना 12.5%, 1/8 कितना 12.5%, 1/8 कितना 12.5%, 1/9 कितना 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, 10% कितना जी 1/10, 1/10 कहें तो कितना जी 10%। ये सभी जितना टेबल कल करवाए हैं आप सभी लोग याद कर लेंगे, आप सभी लोग याद कर लेंगे। यही परसेंटेज टेबल से हम लोग जो परसेंटेज पूरा क्लियर होगा, प्रॉफिट लॉस क्लियर होगा जी, एलिगेशन मिक्सचर एंड एलिगेशन क्लियर होगा जी, डिस्काउंट चैप्टर क्लियर होगा जी, सीआई एसआई क्लियर होगा जी, पार्टनरशिप होगा जी। ये सभी परसेंटेज बेस्ड मतलब चैप्टर है, ये सभी परसेंटेज बेस्ड चैप्टर है। अगर ये सब टेबल याद रहेगा, आगे का जो चैप्टर पढ़ाने वाले होंगे वो सभी क्लियर होगा जी, क्योंकि इसका यूज सभी चैप्टर में प्रॉफिट लॉस में भी है, डिस्काउंट में भी है, सीआई एसआई में भी है, और पार्टनरशिप में भी है, मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी है। इस सब जगह जो है परसेंटेज का जो टेबल है आपको साथ कभी छोड़ने वाला नहीं है। इस वजह से सर जी आप जितना हम टेबल लिखवाए हैं आपको बहुत जवानी कंठस्थ होना चाहिए जी। जैसे बोले कोई आदमी कि 3/8 कितना होता है तो 37.5% होता है, 4/7 कितना होता है तो 57 सही 1/7% होता है, 5/8 कितना होता है तो 62.5% होता है। ये सभी याद रखना होगा। 1/7 कितना होता है तो 14 सही 2/7% होता है। ये सभी याद रखना होगा सर एकदम मन में, तब जाके फास्ट बनिएगा, तब जाके फास्ट होइएगा, तब जाके फास्ट कैलकुलेशन आप कर पाइएगा जी। मतलब न तो एकदम याद नहीं रहेगा तो निकालने में समय लगेगा। इस वजह से सर जी आप लोग सभी को याद रखेंगे, एकदम मन में होना चाहिए सर जी। ठीक है, आगे क्लास जारी रखते हैं, आगे क्लास करते हैं लोग। चलिएगा हम लोग देख रहे हैं, समझिएगा। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए बाबू ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, कैसे बनाएंगे। बोल रहा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, यानी ए के बारे में पूछा जा रहा है। ए जो है बी का कितना प्रतिशत है सर जी, ए जो है बी का कितना प्रतिशत है। तो सर जी ध्यान देंगे, ए के बारे में पूछा जा रहा है जी, किससे तुलना करके सर जी बी का कितना प्रतिशत है तो गुना 100 करके लास्ट में लगा देंगे सर जी परसेंटेज। सर जी क्या चाहिए परसेंटेज, कितना प्रतिशत गुना 100 करके लास्ट में परसेंटेज लगा देंगे सर जी। यानी जिसके बारे में पूछेगा वो फ्रैक्शन में ऊपर होगा, जिसके बारे में पूछेगा सर जी फ्रैक्शन में ऊपर होगा, और जिससे तुलना होगा, और तुलना कहाँ पे होगा, जिस वर्ड में का से में इन फ्रॉम ये सब लगा रहेगा तो समझेंगे कि तुलनात्मक शब्द है सर जी। यानी किससे तुलना हुआ, ए के बारे में पूछा, ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, ए के बारे में पूछ रहा है किससे तो बी से कंपेरिजन करके, जिससे कंपेरिजन होगा वो फ्रैक्शन में नीचे होगा, यानी ए बटा बी गुने 100%। उसी प्रकार से हम बोले एक्स वाई का कितना प्रतिशत है,
एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो क्या बोलेंगे, कैसे बनेंगे, तो एक्स के बारे में पूछ रहा है, किससे कंपैरिजन करके, वाई के से कंपैरिजन करके कितना प्रतिशत है, यानी एक्स के बारे में पूछ रहा है सर जी, किससे सर जी, वाई से कंपैरिजन करके गुना 100, लास्ट में परसेंट सर जी। चलिए नोट करते चलेंगे। समझिएगा, यानी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो रहेगा ये दोनों मीनिंगलेस कर देना होगा, सेम यूनिट का होना सर जी, यहाँ पे क्या करना होगा, सेम यूनिट लाना होगा सर जी, क्या लाना होगा, सेम यूनिट। यहाँ अगर रुपया में है तो यहाँ भी रुपया में लाना होगा, अगर यहाँ दिन में है तो नीचे भी दिन में लाना होगा, अगर ऊपर पैसा में तो नीचे भी पैसा में लाना होगा, इसीलिए बोले कि यहाँ पे सेम यूनिट रखना होगा, यहाँ पे सेम यूनिट बनाना होगा सर जी, यहाँ पे क्या बनाना होगा, सेम यूनिट बनाना होगा, क्या बनाना होगा, सेम यूनिट बनाना होगा, क्या बनाना होगा जी, सेम यूनिट बनाना होगा सर जी। ध्यान दें, अब दे रहे हैं क्वेश्चन दे रहे हैं, बात को समझिएगा। 5 10 का कितना प्रतिशत है, कुछ क्या रहा है, 5 जो है वो 10 का कितना प्रतिशत है, 5 जो है 10 का कितना प्रतिशत है, तो किसके बारे में पूछा सर जी, 5 के बारे में पूछा जा रहा है जी, किससे सर जी, कितना प्रतिशत है किसका, तो 10 का सर जी, किसका जी, 10 का, तो कुछ देखिए सर जी, तो 5 के बारे में पूछ रहा है, इससे तुलना सर जी 10 से गुना 100 कर देंगे, लास्ट में परसेंटेज लगा देंगे, तो 10 दाई 100, यानी कितना सर जी, 50%, कितना सर जी, 50%, कितना लोग, 50%। इसी प्रकार बोले 8 24 का कितना प्रतिशत है, 8 24 का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन आपसे पूछा 8 24 का कितना प्रतिशत है, 8 के बारे में पूछ रहा सर जी, किससे सर जी, 24 से तुलना करके, गुना 100, 8 3 की 24, 100 में 3 से भाग लगाएंगे तो 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। बोला 50 पैसा, 50 पैसा 2 रुपया का कितना प्रतिशत है, 50 जो पैसा है तो 2 रुपया का कितना प्रतिशत है, चलिए बनाइए। किस लिए, हाँ? बनाइएगा जल्दी, जा नहीं कर दिए। चलिएगा, 50 पैसा बोला बाबू, 50 पैसा सर जी 2 रुपया का, 2 रुपया कितना पैसा, 200 पैसा हो जाएगा, ये भी पैसा में बदल लेंगे, ये भी पैसा में था तो ये भी क्या में बदल लेंगे, पैसा में, 100 पैसा बराबर कितना जी, 1 रुपया, 100 पैसा बराबर कितना, 1 रुपया, अगर ऊपर पैसा में है तो नीचे भी क्या में रखना होगा, पैसा में, अब प्रतिशत के लिए क्या रखना होगा जी, गुना 100, सर जी पैसा से पैसा, 1 0 से 1 0, 5 चौका 20, 25 चौका 100, यानी 25% सर जी, कितना होगा जी, 25%। कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम नहीं सर जी, ध्यान दो तो बाबू, अगर कहें सर जी 5%, 15% का
कितना प्रतिशत है, बताएंगे। 5%, 15% का कितना प्रतिशत है? 5%, 15% का कितना प्रतिशत है? देखिए 5% के बारे में पूछ रहा है, किससे कंपैरिजन करके? 15% से कंपैरिजन करके। तो 5% बटा 15% गुना 100 करिए सर जी, तो परसेंट से परसेंट कट गया, 5 दिया 15, 100 में जब 3 से भाग लगा रहे होंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 33/1/3%, 33/1/3%। कोई दिक्कत? बोलते चलिए। अब सर जी ध्यान दोगे, हम कहें 4 दिन एक सप्ताह का, 4 जो दिन है एक सप्ताह का कितना प्रतिशत है? क्या बताएंगे? 4 दिन एक सप्ताह का कितना प्रतिशत है? तो क्या बताएंगे लोग? आंसर। तो सर जी दिन में बदलेंगे, 4 दिन एक सप्ताह में 7 दिन होता है, ऊपर दिन तो नीचे भी दिन होना चाहिए, गुना 100। 1/7 का मतलब होता है 14.2/7%। तो 4/7 का मतलब कितना जी? 4 बटा, अभी कल बताए 57.1/7%। कितना जी? 57 सही 1/7%। कोई दिक्कत? बोलिए ना। हम कहें 10 5 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? क्या बोले? 10 5 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? कितना बताएंगे? 10 के बारे में पूछ रहा है 5 से कंपैरिजन करके, 10 के बारे में पूछ रहा सर जी 5 से कंपैरिजन करके क्या कितना ज्यादा है? तो कितना ज्यादा है बोलो ना? 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा है सर जी, किससे? तो 5 से, गुना 100। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे, तो 20 बचे 100, तो 20 गुना 40%। 20 गुना कितना जी? 40% सर जी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जी? इसी प्रकार बाबू लोग हम बोले कि 20 30 से 20 जो है 30 से कितना प्रतिशत कम है? जो 20 है 30 से कितना प्रतिशत कम है? तो क्या बोलेंगे? 20 के बारे में, 20 जो है 30 से कितना प्रतिशत कम है? तो कितना कम है बोलो? 10 कम है। तो किससे सर जी? 30 से, गुना 100। गुना कितना बाबू? 100। ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ जी मिस्टेक। 5/5 यानी गुने 100 कर दिए, तो 1 से यानी 100% बाबू। गुड गुड, सही होता, एरर माइनर था। चलिए यहाँ पे देखिए 20 जो है 30 से कितना प्रतिशत कम है? तो सर जी देखेंगे तो कितना कम है? 10 कम है। तो किससे? 30 से, गुना 100 कर देंगे तो 1 0 से 1 0 यानी 33/1/3%। 33/1/3%। कोई दिक्कत? बोलेंगे? चलिएगा और क्वेश्चन दे रहे हैं। ए का 20% बी के 25% के बराबर है, तो ए अनुपात बी इक्वल टू हाउ मच? ए का 20% बी के 25% के बराबर है। बी के कितना जी? 25% का बराबर है। ए इज टू कितना बदला है? बी। ए और बी का मान बताना है। तो सर जी देखिएगा, ए का 20% बी के कितने के बराबर है बाबू बोलो? 25% के बराबर है। कोई दिक्कत? बोलो। तो सर जी ए इज टू बी पूछा है, ए और बी का अनुपात पूछा है। सर जी परसेंट से परसेंट कट जाएगा, सामने सामने कटता है सर जी, बराबर में गुना में जब रहेगा तो। अब काटिए 5 का 20 50 25, यहाँ ए का मान 5 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा? 4। ए इज टू 5 कहेंगे,
ऐसा होता है। बराबर में जब रहेगा तो हम बताएं इधर वाला मान इधर हो जाता है और इधर वाला मान इधर हो जाता है सर जी। ए का मान कितना हो गया बाबू 5, बी का मान कितना सर जी 4। लिखते चलेंगे, नोट करते चलिएगा। नोट करते रहेंगे लोग। हम बोले कि 200 का आप सभी को बताइए, अभी बेसिक क्लास चल रहा है तो बकाना नहीं है, लेवल तुरंत ही नहीं उठाएंगे बाबू, तो हम छोटा छोटा चीज क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि मैथ में सभी लोग बहादुर नहीं होते हैं, सभी लोग तेज नहीं होते हैं। तो कमजोर विद्यार्थी को भी लेके चलना है। तो कमजोर विद्यार्थी कब अच्छा होगा, जब इसको बहुत सारा एग्जाम्पल करवाएंगे तब होगा, तब वो निखरेगा। इसीलिए हम एग्जाम्पल बहुत ज्यादा करवा रहे हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, कमजोर विद्यार्थी के लिए भी फायदामंद होगा और अच्छे विद्यार्थी के लिए भी फायदा है ही। चलेंगे, हम बोले 200 का 150% कितना होगा। चलिए बताइए तो 200 का 150% कितना होगा। 200 का 150% कितना होगा जी। 200 का 150% पूछे बाबू। 200 का 150% कितना होगा। 200 का मतलब गुना 150%, परसेंट का मतलब बटा 100, करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो तो 150 दूना कितना जी 300% सर जी, कितना जी 300%। कोई दिक्कत। छह सौ 40 का 62.5% जोड़ 810 का 11 से 1 बटा 9% का मान बतावे। बताइए, जोड़ है बाबू 640 का 62.5% प्लस 810 का 11 से 1 बटा 9% का मान बताइए सभी कोई, जल्दी से बताएंगे। कितना होगा बताइए जल्दी से। तो सर जी 640 का कितना बाबू, 640 का 62.5% कितना होता है 5/8 प्लस 810 का 11 से 1 बटा 9% कितना होगा 1/9 होगा। अब जोड़िए सर जी, 9 9 81 90 बार में सर जी, 8 अठाई 64 80 बार में, 80 पचे 8 पचे 40 यानी 400, 90 कम 90 यानी कितना हो गया 490, कितना जी 490। 62.5% का मीनिंग होता है कितना जी, फ्रैक्शन वैल्यू कल बताए 5/8 बताए हैं कल, इसीलिए तो याद करने के लिए बोले थे, याद करिएगा सभी को। 62.5% का मतलब 5/8 यानी 640 गुने का मतलब गुना 5/8, 8 64 80, 810 का 11 से 1 बटा 9 9 81। कोई दिक्कत और दे रहे हैं, क्वेश्चन बनाइएगा आप सभी कोई। देखिए एक और दे रहे हैं, 1000 का 20%, 1000 का कितना जी 20% प्लस 1800 का 444 सहित 4/9
9% का मान बतावें, का मान बतावें, जल्दी से बताइए बताइए, एकदम सवाहा नहीं हो जाना है, बताना भी है। ये सब कल बता दिए हैं जी, बताए हैं तो सबको होना चाहिए दिमाग में, तुरंत ही बताना चाहिए, आप लोग बनाते ही नहीं है। तो बताइए तो पहले, 1000 का 20% कितना होगा? 1/5 होगा। 20% का मतलब कितना जी? 1/5 प्लस 1800 का कितना सर जी? 444 सही, 4 का मान कितना होगा? कल में ना तोड़ के बताए हैं, 40/9 बताए थे। कितना बताए थे? 40 बटा कितना बताए थे? 9 बताए थे। देखिए कल जाके प्रीवियस वीडियो में देखिएगा तो 444 सही 4/9 का फ्रैक्शन वैल्यू हम बता चुके हैं। 4 बटा कितना होता है? 9 होता है। 4 बटा कितना होता है? 9 होता है। तो काटिएगा जी, 9 दूना 18, 200 बार में सर जी, 5 से कितना बार में सर जी? 200 बार में। तो 200 प्लस 200 गुने 40 करेंगे तो 4 दूना 8 पे 3 जीरो बैठ जाएगा। 8000 प्लस 200 करेंगे तो 8200 हो जाएगा सर जी। कितना जी? 8200। कितना आसान है, कुछ है? सब फ्रैक्शन वैल्यू याद रखेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू याद रखिए। ये 200 225 1000, 200 बार में कटा, 9 दूना 18, 200 बार में सर जी गया तो 40 गुने 200 करेंगे कितना जी? 8000। किसी को प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है एक दो और दें, एक दो और देते हैं, देखते हैं बनाते हैं कि नहीं आप लोग। और कह दें 910 का 66 सही 2/3% जोड़ 1400 का 1400 का 1400 का 28 सही 4/7% का मान बताना है। 28 सही 4/7% का मान बतावें, बताइए। बताएंगे लोग कितना होगा? तो सर जी 910 का 66 सही 2/3% कितना होता है? 2/3 होता है, प्लस 1400 का सर जी 28 सही 4/7, 14 सही 2/7 का मतलब होता है 1/7। तो 28 सही 4/7% का मतलब कितना हो गया? 2/7। 2 कितना हो गया सर जी? 7 हो गया। तो सर जी काटिए, 7 दूना 14, यानी 200 बार में सर जी ये कितना बार में कटेगा? 31 नहीं नहीं, 3 3 9 नहीं कटेगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसको दे देना चाहिए था हमको कितना? सॉरी, यहाँ पे 930 बना लेंगे। कितना बना लेंगे? कटने वाला दे दे रहे हैं सर जी, कटने वाला दे दे रहे हैं कि किसी तरह का कोई लफड़ा ना हो, आपको समझने में सुविधा हो। तो यहाँ पे 930 बना लीजिए। कितना बार में कट जाएगा सर जी? 31 या 93, 310 बार में। कितना बार में कट गया? 310 बार में कट गया सर जी। अब गुना कर दीजिए, 310 गुना कितना जी? 620 प्लस 200 गुना कितना जी? 400, यानी 620 प्लस 400 कितना जी? 1020। कोई दिक्कत बाबू लोग? नहीं ना? बना लेंगे? चलिए बना लेंगे तो अच्छा बात है।
एक दो होमवर्क कर लीजिएगा, अपने से बना लीजिएगा। कितना 100 का 2100 का 33 सही 1/3% प्लस जी 3500 का 20% का मान बताना है। चलिए इतना कर लेंगे, EHW है, करिएगा, आगे चलिएगा, आगे देखेंगे। चलिए ध्यान देंगे, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। अब टाइप चेंज करते हैं, समझिएगा, टाइप चेंज करते हैं सर जी। क्वेश्चन लिख रहे हैं, समझिएगा, कल पीपीटी बन जाएगा, आज क्वेश्चन लिख के ही समझा रहे हैं, समझिएगा। पहला क्वेश्चन जो है, यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 37.5% 37.5% स्वयं में जोड़ दी जाए, 37.5% किसमें जी, स्वयं में जोड़ दी जाए, स्वयं में जोड़ दी जाए तो 99 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 99 प्राप्त होता है। तो संख्या बतावे, तो क्या बताना है? तो संख्या बतावे, क्या बताना है? संख्या बतावे। तो संख्या बताएंगे लोग, समझेंगे। यदि किसी संख्या का 37.5%, कितना? 37.5%। यदि किसी संख्या का 37.5%, तो सबसे पहले 37.5% का मान निकाल लीजिए। 37.5% का मतलब कितना जी? 3/8। कल बताएं 37.5% का मान कितना सर जी? 3/8। बोला क्या है? यदि किसी संख्या का जिससे तुलना होता है वो फ्रैक्शन में हमेशा नीचे होता है, जिससे तुलना होता है वो फ्रैक्शन में हमेशा नीचे होता है। हमेशा कहाँ होता है? नीचे होता है। तो सर जी 37.5% का मान होता है 3/8। यदि किसी संख्या का, संख्या से तुलना हो, संख्या काल बचा है जी, संख्या में का लगा हुआ है, जिससे तुलना होता है फ्रैक्शन में हमेशा कहाँ होता है? नीचे होता है। नंबर संख्या कितना हो गया? 8। 8 का 37.5% कितना होगा? 3। 8 का 37.5% कितना होगा? 3 होगा। स्वयं में जोड़ दी जाए, यानी स्वयं का मतलब संख्या में ही, नंबर जो है स्वयं, इट सेल्फ स्वयं है जी, स्वयं में जोड़ दी जाए तो 99 प्राप्त होता है। अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं सर जी, अगर संख्या 8 का 37.5% 3 है, तो 8 में 3 जोड़ देते हैं, 8 में कितना जोड़ देते हैं? 3 जोड़ देते हैं, मिलेगा कितना सर जी? 11। कितना मिलेगा? 8 3 11। जोड़ने पर जोड़ दी जाए तो 99 प्राप्त होता है। अगर मिनट में जोड़े 8 सर जी जोड़े तो 11 प्राप्त हुआ, मिनट में जोड़ 11 प्राप्त है, लेकिन एक्चुअल में जोड़ 99 प्राप्त है। कितना प्राप्त है? 99। 11 का मान 99 है, एक का मान कितना हो गया? 9। एक का मान कितना सर जी? 9। एक का मान कितना सर जी? 9। तो क्या पूछा है? तो वह संख्या बतावे, तो वह संख्या बतावे। तो संख्या कितना है? संख्या सर जी 8 ने बाबू, एक का मान 9 सर जी, तो 8 का मान कितना हो जाएगा? 8 9 72 सर जी, 8 9 72, यानी संख्या कितना था? 72। यानी संख्या कितना हुआ? 72। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग ऐसे डील करेंगे ना। चलिए जल्दी बनाइए। चलिएगा, इसी क्वेश्चन को हम दे रहे हैं जी फिर से। यदि किसी संख्या का
50% स्वयं में जोड़ दी जाए तो 27 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 27 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बतावे। चलिए क्वेश्चन है, तो वह संख्या बतावे। यदि किसी संख्या का 50% स्वयं में जोड़ दी जाए तो 27 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बतावे। तो वह संख्या बतावे। चलिएगा 50% का सर जी मीनिंग कितना? सर जी फ्रैक्शन में 1/2। तो सर जी इस अब ये बोले जिससे तुलना होता है फ्रैक्शन में हमेशा नीचे होता है। यदि किसी संख्या का तो संख्या से तुलना वाला, संख्या का तो संख्या से तुलना वाला। सर जी संख्या कितना यूनिट बोलोगे? 9 यूनिट है सर जी, नहीं 2 यूनिट, सॉरी। कितना यूनिट है? 2 यूनिट। 2 का 50% कितना होगा? वो 1 होगा। 2 का 50% कितना होगा? 1 होगा। यानी स्वयं में जोड़ दी जाए, यानी इस 1 को, यानी 2 का 50% को स्वयं में जोड़ दिया जाए। स्वयं का मतलब नंबर में जोड़ दी जाए। नंबर में जोड़ेंगे बाबू तो कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। 2 अब 1 3, 3 प्राप्त होता है सर जी। यूनिट में कितना प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। लेकिन एक्चुअल में कितना प्राप्त होता है? जोड़ने पे 27 प्राप्त होता है। यानी 3 का मान 27 है। 1 का मान कितना जी? 1 का मान कितना गुना है? 9। यानी 1 का मान कितना सर जी? 9 है। तो संख्या पूछा है तो संख्या 2 यूनिट। 1 यूनिट का मान 9 है। 2 9 दूना, बोलो 9 दूना 18। यानी संख्या कितना हो गया लोग? 18। संख्या कितना हुआ सर जी? 18। कोई दिक्कत? बोलो ना, कोई दिक्कत जी? नहीं सर जी। अब देखिए एक और क्वेश्चन इसी पे। यदि किसी संख्या का 44 सहित 4/9%, कितना जी? 44 सहित 4/9% स्वयं में जोड़ दी जाए तो 1300 प्राप्त होता है। कितना जी? 1300 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है बताइए? तो वह संख्या बताना है लोग। वह संख्या बतावे। नहीं आ रहा जी? करिए ना जल्दी जल्दी। इतना तो अच्छा से मतलब परसेंटेज टेबल याद करवाना है थे। हर चीज याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना देते हैं होमवर्क करना है, जितना याद करने के लिए बोलते हैं उतना करना है, तभी जाके क्लियर होगा जी। मतलब कोई मतलब समझिए। यदि किसी संख्या का 44 सही 4/9%, 44 सही 4 बटा कितना जी? 9% का मतलब कितना सर जी? कल भी बताए 4 बटा कितना होगा? 9 होगा। 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9। तो 44 सही 4/9 सर गुना है। कल का वीडियो में देखिएगा तो 4/9 सर जी। इसका मतलब 4/9। यदि किसी संख्या, तो संख्या कितना हो गया? संख्या 9 यूनिट। संख्या कितना बाबू? 9 यूनिट। 9 का 444 सही नहीं, 9 का 44 सही 4/9% कितना होगा? 4 होगा। स्वयं में जोड़ दी जाए तो स्वयं में जोड़ दिए तो कितना हो गया बोलो? 9 4 13 ना, 9 4 13। जोड़ने पर सर जी 13 मिला, लेकिन एक्चुअल में जोड़ कितना मिला सर जी? जोड़ने पे 1300 प्राप्त होता है। कितना सर जी? 1300 प्राप्त होता है। तो 1 यूनिट का मान कितना गुना? 100 गुना। 1 यूनिट का मान कितना है? 100 है। 1 इकाई का मान कितना हुआ? 100 है। तो संख्या पूछा है ना, तो वह संख्या बतावे। संख्या कितना यूनिट है? 9 यूनिट। 1 का मान 100 है तो 9 का मान कितना हो जाएगा जी? 900। कितना? 900। कितना? 900। लिखते चलिए। चलिएगा ध्यान देंगे। यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का 62% स्वयं में घटा दी जाए, स्वयं में घटा दी जाए तो स्वयं में घटा दी जाए तो 300 प्राप्त होता है। 300 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बतावें। तो संख्या बतावें। तो क्या बताना है? संख्या बताना है।
क्या बताना है लोग? संख्या बताना है। तो वह संख्या बतावें। यदि किसी संख्या का 62% स्वयं में घटा दी जाए तो 300 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 300 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बतावें। 62% का मतलब कितना हो गया दोस्त? 62% का मतलब 5/8। 62% का मतलब कितना जी? 5/8। 5/8 स्वयं में घटा दी जाए तो नंबर कितना? नंबर कितना सर जी? 8 है। जिसे तुलना होता फ्रैक्शन में नीचे होता है। 8 का 62% कितना होगा? 5 होगा। घटा दें तो घटाने पे कितना मिलेगा सर जी? घटा दें तो माइनस करने पे सर जी कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3। 8 में से 5 गया 3। सर जी घटाने पे यूनिट में 3 मिलता है। घटाने पे यूनिट में 3 मिलता है, लेकिन एक्चुअल घटाने पे कितना मिला है? 300। तो 1 यूनिट का मान कितना सर जी? 100। 1 यूनिट का मान कितना सर जी? 100। 1 इकाई का मान कितना सर जी? 100। तो सर जी संख्या पूछा है यानी 8 का मान पूछा है। 8 गुने 100 कर दें तो कितना सर जी? 800 सर जी। कितना? 800। चलिएगा, आज के क्लास का मतलब लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं ना। लास्ट क्वेश्चन सभी कोई बनाएंगे। यदि किसी संख्या का 16/2/3% स्वयं में घटा दी जाए, स्वयं में घटा दी जाए तो 500 प्राप्त होता है। कितना जी? 500 प्राप्त होता है। कितना? 500 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बतावें। चलिए सभी कोई बताइए। तो वह संख्या बतावें। Connected. तो वह संख्या बतावें। सबसे पहले क्या करेंगे? 16/2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए। तो कितना होता है सर जी? 1/6। 1/6 जिससे तुलना होता है, अभी ही बोले हैं। तो फ्रैक्शन में कहाँ होता है? नीचे होता है। फ्रैक्शन में कहाँ होता है जी? नीचे। तो संख्या कितना मान है सर जी? 6 है। 6 का सर जी 16/2/3% कितना हुआ? 1 सर जी। घटा दी जाए यानी 1 घटा देना है। 6 में 1 घटा देंगे तो कितना मिलेगा सर जी? 7 मिलेगा। कितना मिलेगा सर जी? सॉरी, 5 मिलेगा। कितना मिलेगा सर जी? 5। घटाने पर सर जी इकाई में 5 मिलता, घटाने पर सर जी इकाई में 5 मिलता है, लेकिन एक्चुअल में कितना मिला है? एक्चुअल में कितना सर जी? 500। एक्चुअल में कितना सर जी? 500। 5 का मान 500 है तो 1 का मान कितना जी? 100। तो 6 का मान कितना हो जाएगा? 6 गुना 100 करेंगे तो 600 सर जी। कितना जी? 600। 600। कितना? 600। एक आप लोग बना लीजिएगा। दे रहे हैं ऑप्शन जी, यहाँ पे दे रहे हैं क्वेश्चंस। प्रैक्टिस ज्यादा हो जा रहा है सर जी आप लोग को भी। यदि किसी संख्या का 57.1/7% स्वयं में घटा दी जाए, घटा दी जाए तो 120 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताना है। तो वह संख्या बतावें। ये घर से बना लीजिएगा। ये आप सभी कोई घर से बना लेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आज घर से बना लेंगे। चलिए आज का जो सेशन है यहीं समाप्त करते हैं। फिर आप लोग से हम कल मिलेंगे। फिर जो जो मतलब टेबल करवा दिए हैं उसको याद कर लीजिएगा। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जितना भी वैल्यू आपको कल का वीडियो में दिए हैं
वो सभी आपको मुजवानी याद होना चाहिए, मन में याद होना चाहिए, एकदम माइंड में होना चाहिए जी। जैसे पूछा कि 33 है 1/3% कितना, 1/3, 50% 1/2, एक कितना तो 100%। ये सभी आपको कंठस्थ करना होगा, ये सभी आपको कंठस्थ करना होगा। इस मतलब करिएगा, आगे जितने बढ़ेंगे मतलब बढ़ते जाएंगे दिन दिन, मतलब जब सिलेबस को आगे लेके चलेंगे तो आपको आसानी होगा समझने में, आपको आसानी होगा समझने में। ठीक है, आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे जी। धन्यवाद।